अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो शिप्रेशन बे आइंस का जो ठाइल दराए है ना, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। ठाइल दराए में आपको पता है कि जिसमें आपके साथ एक पार्टनर या पार्टनरिन होगी, जिसके साथ आपने गेमाइनजम जो है जो एक सिचुएशन आपको दी जाएगी, उसको आपने सुजामन प्लान करना है। ठीक है। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, सिचुएशन आपको दी जाएगी, ये एक सिचुएशन मैं भी आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा मैं आपको मजीद टिप्स भी दूंगा इसके अंदर कि जो ठाइल दराए, जो कि शिप्रेशन के आपको पता है कि 3 ठाइल होते हैं, ठाइल आइंस, ठाइल स्वाई और ठाइल दराए। और ठाइल दराए ये पहले 2 से थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और उसका टाइम भी ज़रा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आज आपको टिप भी दूंगा, आइडियाज़ भी दूंगा कि आप इसको कैसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक सिचुएशन में आपके सामने रखूंगा और आप उसको देखिएगा कि उसको कैसे उसका 2 पार्टनर और पार्टनरी ने उसको मतलब कि उसको जो है प्लान किया है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है। सिचुएशन ये है कि Ihre Tochter wird bald 8 Jahre alt। ठीक है कि आपकी बेटी जो है जल्द ही 8 साल की होने वाली है। und wünscht sich eine Geburtstagsparty। और उसकी जो सालगिरह की जो पार्टी है वो आपने मनाना चाहते हैं। ठीक है। ये सिचुएशन है और नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं एक। ठीक है। वो आपने उसके ऊपर 1 बाय 1 करके बात करनी है। मसलन 1 यानी कब मनानी है आपने, वो कहाँ मनानी है, इसके ऊपर ही आपने बात करनी है। वेयर कॉम्ट, कौन कौन आएगा उस पार्टी में। आइनलाडुंग शराइबन के जो आइनलाडुंग जो है दावतनामे वो लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कौन लिखेगा। ठीक है। एसन और गेंट्रिंके यानी खाने पीने का इंतजाम भी करना है और स्पीले। ठीक है। और आपने इन चीजों का इंतजाम करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, शुरू कैसे करना है। अब आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आपने पॉइंट 1 के 1 वो के ऊपर आ जाना। ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर बाद में आना है। पहले आपने सर हेलो हाय तो करना ही करना है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, जैसे मैंने कहा, पूरा जवाब आपका इसके सामने इसका मैं आपके साथ रखूंगा ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने थोड़ी सी जो सिचुएशन है उसके ऊपर अपने पार्टनर या जो भी आपके साथ एग्जाम में पार्टनर इन होगी उसके साथ उसके ऊपर बात करिए कि भाई ये सिचुएशन है, हम इसके ऊपर क्या बात करना चाहते हैं कि ठीक है हमारी बेटी 8 साल की होने वाली है तो हमें उसकी पार्टी मनानी चाहिए। क्या कहते हो, तुम्हारा क्या हाल, मतलब कि मशवरा है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर आगे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपने आ जाना है। ठीक है। तो हमेशा जो भी आपको सिचुएशन दी जाएगी सबसे पहले आपने उसके ऊपर बात करनी है थोड़ी सी। ठीक है। जैसे कि आपको इस बात से भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आपने जो पहला जुमला आपके सामने मैं रखने लगा हूं वो ये है कि हालो, मतलब सबसे पहले अपने पार्टनर या जैसे मैंने कहा पार्टनरिन होगी। हालो वी वार डाइन ठाग होइटे। हेलो, तुम्हारा आज का दिन कैसा था। ठीक है। नॉर्मली ये देखें, ये जुमला थोड़ा सा हटके है। नॉर्मली क्या बोला जाता है, हेलो वी गेट एस डियर और वी गेट एस ईनन, ऐसे जुमला बोला जाता है। ठीक है। लेकिन ये जुमला आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, हेलो वी वार डाइन ठाग होइटे, तुम्हारा आज का दिन कैसा था। ठीक है। माइन ठाग होइटे वार गुड, मेरा आज का दिन बड़ा अच्छा था। उन वी वार एस बाय डियर, और तुम्हारा कैसा था। एस वार आओ गुड डांके, यानी मेरा भी अच्छा था, शुक्रिया। उनसे आगे बात करिए उन हेलो हाई करके। ठीक है। हालचाल पूछ के। तो क्या आपने अपनी सिचुएशन की बात की। उनजरे डॉक्टर वीड नेक्स्ट वोके 8 Jahre alt und sie möchte feiern। हमारी बेटी अगले हफ्ते जो है 8 साल की हो जाएगी और वो सालगिरह मनाना चाहती है, उसको यानी फाइन करके सेलिब्रेट करना चाहती है। या वारूम निश्ट, हाँ क्यों नहीं। हास्ट डू आईने ईडे, क्या तुम्हारे पास कोई ईडे है, आइडिया है। बस wir zu diesem Anlass organisieren können, हम इस मौके पर क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये नया लफ्ज होगा अनलास। अनलास का मतलब होता है मौका, ये जो यानी कि पार्टी का जो मौका है उसके इस मौके पर हम क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Wir können eine kleine Party for Brighton, हम एक छोटी पार्टी जो है उसको तैयारी कर सकते हैं। Was denkst du, तुम क्या कहते हो। या denkst है तो वह तुम्हारा क्या ख्याल है। या das ist eine tolle Idee, ये एक बहुत बढ़िया ख्याल है। वन सोल दी पार्टी स्टार्टफिंडन, के पार्टी जो है कब टेक प्लेस की जाए। स्टार्टफिंडन का मतलब होता है टेक प्लेस करना, कब रखी जाए, यानी कि हास्ट दू आइनन फॉरश्लाग,
क्या तुम्हारे पास कोई फोरशलाग है, कोई तजवीज़ है? ठीक है, तो एक दफ़ा आपने ई डे कह देना ऊपर जैसे कह दिए, और अगली दफ़ा फोरशलाग कह देना, दोनों का मतलब सेम है। तो कोशिश करनी कि एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट नहीं करना, कभी ई डे कह दिए, कभी फोरशलाग कह दिया, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको एक ही कई लफ्ज़ आते हैं। ठीक है, आगे चलें। वी वेरे एस मिथ फ्राइटाग नख देर आर्बाइट दाज इन वियर सु हाउसे। ये कैसा रहेगा? वी वेरे एस के ये कैसा रहेगा कि अगर जुम्मे के काम के बाद, यानी जुम्मे वाले दिन, ठीक है, के बाद हम सब घर पे होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहता है? फ्राइटाग नख देर आर्बाइट के काम के बाद, जुम्मे के दिन काम के बाद, दा komme ich müde, तब मैं थका होता हूँ, von der Arbeit अपने काम से, nach zu Hause und wir हैटन keine Zeit, और फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होगा। ठीक है, जुम्मे के बाद कहता है मैं काम से घर थका हुआ आता हूँ, और wir hätten keine Zeit, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं होगा। einen Kuchen zu backen, केक बनाने के लिए, und essen for zubereiten, और खाना तैयार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, जुम्मे वाले दिन। या das hast du recht, हाँ तुम सही कहते हो। wie wäre es wenn wir das auf Samstag verschieben, अगर हम इसको Samstag पर पोस्ट यानी रख लें। verschieben का मतलब होता है पोस्टपोन करना। मसलन इसमें फिर थोड़ा सा बता दूं, आपकी कहीं अपॉइंटमेंट है, बाइशपी टर्मीन है, हाँ जुम्मे की टर्मीन है आपकी, आप जुम्मे को बिजी हैं, आप नहीं जा सकते, आप कहते हैं जी मेरी टर्मीन को फिर शीबन कर दें, यानी पोस्टपोन कर दें, जुम्मे से हफ्ते को ले जाए उसको। तो फिर शीबन का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, द हाबन वीर मेर साइट, यानी फिर ज्यादा टाइम होगा। डीजल फोर्शलाग फिंडेश बेसर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ऐसे वोखनेंडे, और ये वोखनेंडे होगा, और फीले क्विंटन कॉमन, और बहुत सारे लोग आ सकते हैं। परफेक्ट, वेल्शे और साइट श्लेक्स टू फो, अब वन हो गया है। अब टाइम के ऊपर बात करेंगे कि कितने बजे। ठीक है, अब यानी कि गिनाओ एग्जैक्ट वी फील हुआ। ठीक है, तो दिन उन्होंने जामस्टा का रख लिया, पर वेल्शे और साइट श्लेक्स टू फो, कौन सा जो तुम टाइम जो है वो उसका मशवरा देते हो, श्लेक्स टू फो या वी वेरे एस 12 हुआ, 12 बजे के कैसा रहेगा? द haben wir den ganzen Vormittag Zeit für die Vorbereitung, है 12, फिर हमारे पास सारा दिन होगा, सारी सुबह होगी, सुबह का टाइम होगा तैयारी करने के लिए ना। 12 बजे अगर रख लेते हैं, उससे पहले पहले कहते हैं हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, das passt ganz gut, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। dann machen wir es samstags 12 Uhr, तो हम इसको 12 बजे कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा पार्टी ने कब करनी है, ये पहला पॉइंट अब आपका डन हो चुका है। 1 und बाइशपिल कितने बजे हो गया जी? जामस्टाग 12 Uhr, ये बात उन्होंने कर ली है। ठीक है, एकदम नहीं पॉइंट के ऊपर आए, सही है, बात को जैसे घुमाना फिरा के फिर एग्री जाके करना है। ओके, आगे चलें। सुपर und wo können wir das Party veranstalten, तो हम इस पार्टी को कहाँ पे मतलब रख सकते हैं, कहाँ पे मना सकते हैं, यानी कि घर में मनानी चाहिए या कि कहीं बाहर मनानी चाहिए। ठीक है, तो इश वुड फॉरशलागन, मैं ये मशवरा दूंगा, 10 wir zu Hause feiern, कि हम इसको घर मना लेते हैं। Was meinst du, तुम क्या कहती हो? das finde ich nicht so gut, मेरा ये ख्याल, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा ये, यानी मुझे ये पसंद नहीं आइडिया आया। sie hat viele Freunde, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, यानी उसकी बेटी के। sie hat viele Freunde und Freundinnen, उसके बहुत दोस्त और दोस्त यानी लड़के और लड़के दोस्त हैं। und zu Hause haben wir nicht so viel Platz, और हमारे घर में काफी जगह भी नहीं है। ich denke es wie wäre es besser, ये कैसा रहेगा? wenn wir einen großen Raum in der Nähe mieten, ये कैसा रहेगा अगर हम करीब जो ग्रोसन राउम है, एक बड़ा कमरा जो है वो किराए पे ले लेते हैं। was sagst du dazu, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, deine Idee gefällt mir sehr, ये तुम्हारा आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब वो kann man einen solchen Raum mieten, लेकिन आदमी ऐसा कमरा कहाँ पे किराए पे ले सकता है? solchen Raum का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा कमरा कहाँ पे ले सकता है? hast du einen Vorschlag, क्या तुम्हारे पास कोई Vorschlag है? या ich denke in der Nachbarschaft, मेरा ख्याल है कि Nachbarschaft में, कि हमारे पड़ोस में, ठीक है, gibt es einen großen Raum, वहां पे एक बड़ा कमरा है। für Feierlichkeiten का मतलब होता है तकरीबात के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए एक बहुत बड़ा कमरा है। Man kann ihn für Kleingeld mieten, आदमी उसको थोड़े पैसों में किराए पे ले सकता है। Man kann ihn für Kleingeld mieten, उसको थोड़े से पैसों में किराए पे ले सकता है। Es wäre super, ये तो बड़ा कमाल हो जाएगा। Wenn es klappt, अगर ऐसा हो जाए। Könntest du bitte übernehmen, क्या तुम ये ले सकती हो, कर सकती हो? ठीक है, तो आगे कहते हैं या
10 या gerne, das kann ich erledigen, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। Super, dann mieten wir diesen Raum, फिर हम इस कमरे को किराए पे लेते हैं। und feiern dort, और फिर वहां पे सेलिब्रेशन करते हैं। dort मैंने वहां। weißt du vielleicht wen sie einladen müssten? weißt du, क्या तुम्हें पता है वो किसको दावत देना चाहती है, यानी उसकी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं। weißt du vielleicht wen sie einladen müssten, वो किसको दावत देना चाहती है। Das weiß ich leider nicht, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं है। Ich kenne ein paar von ihren Freunden und Freundinnen, मैं उसके चंद एक दोस्तों को जानती हूँ। aber ich weiß nicht genau wen sie einladen müssten, लेकिन मुझे genau नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किसको दावत देना चाहती है। ओके, wie viele könnten wir einladen, कितने लोगों को हमें दावत देनी चाहिए। ich würde vorschlagen, मैं चाहूँ मैं मतलब ये तजवीज़ दूंगा कि 10 के wir 10 bis 15 Kinder einladen, क्या मैं 10 से 15 लोगों को दावत जो है वो दे देनी चाहिए। genau, sonst passt der Raum nicht mehr, वरना कमरा काफी नहीं होगा, यानी 10 से 15 ज्यादा लोग आ गए तो कहता है sonst passt der Raum nicht mehr, वरना कमरा जो है वो पास नहीं करेगा। ओके, und was machen wir mit dem Einladungen, तो हम क्या करें दावतनामों के बारे में। wer schreibt sie, कौन लिखेगा उनको। वो कहती है ich kann die Einladungen schreiben, मैं उन दावतों को लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। und die Kleine kann die Namen und Kleine kann die Namen eintragen, और एक छोटा नाम जो है वहां पे वो दर्ज कर दूंगा या कर देगी, ठीक है। die Kleine kann die Namen eintragen, das ist eine tolle Idee, ये एक अच्छा आइडिया है। es ist schon, ये बहुत अच्छा है। wenn sie das etwas malt, या आप उसको मालन कर दो। oder Sticker darauf klebt, यहाँ पे स्टिकर जो है वो क्लेपन कर दो, क्लेपन मैंने उसको जोड़ देना, चिपका देना वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं मजीद आगे बात करते हैं, अब वो करेंगे खाने पीने के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो दावतनामे के ऊपर भी बात होगी है, किस किस को बुलाना है वो भी बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगली बात है wir brauchen auch noch etwas zum Essen, zum Trinken, हमें खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए। was legst du vor, तुम इसके बारे में क्या कहती हो। लास्ट uns etwas bestellen, आइए कुछ हम ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। das wird einfach, ये बड़ा इजी होगा। und schnell sein, और बड़ा मतलब जल्दी हो जाएगा सब कुछ। या das hast du recht, तुम ठीक कहती हो। die Kinder mögen Chicken Nuggets, बच्चे चिकन नगेट पसंद करते हैं। und पिज्जा वगैरह। wollen wir beides bestellen, क्या हम दोनों को ऑर्डर कर लें। das können wir machen, ये हम कर सकते हैं। wir könnten auch etwas ihr zu Hause zubereiten, हम कुछ ना कुछ घर भी तैयार कर लेंगे। oder wird das vielleicht zu viel für uns sein, ये हमारे लिए काफी ज्यादा होगा। nein, das schaffen wir, हम ये कर लेंगे। wir machen Kartoffelsalat und Obstsalat zu Hause, कहते हैं जो आलू सलाद जो है और दूसरे सब्जी के जो सलाद है वो हम घर पे बना लेंगे। das gefällt mir, हाँ ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। und wir bestellen Pizza und Chicken Nuggets, और हम पिज्जा और चिकन नगेट्स जो है वो ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। das ist in Ordnung, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। wir machen es genau so, हम ऐसा ही करेंगे। sollen wir die Getränke, अब Getränke के ऊपर बात करनी है, Essen Getränke दोनों चीजें थी। wir können sollen wir die Getränke auch bestellen oder wollen wir einkaufen gehen, क्या हम जो Getränke हैं उनको भी ऑर्डर करवा लें या हम उसको खुद खरीद लें जाके, ठीक है। wir können die Getränke selbst einkaufen, हम खुद जाके खरीद लेंगे। kannst du das bitte übernehmen, क्या तुम ये कर सकती हो या übernehmen यानी इनको ले सकती हो आप। या gerne, das erledige ich, हम इसको मैं करता हूँ या करती हूँ। dann am Freitag Nachmittag, तो फ्राइटाग की सुबह को मैं ये कर लूंगा, ठीक है। und wie können wir die Kinder denn beschäftigen, हैं हम बच्चों को मसरूफ कैसे रखेंगे, यानी आखिरी जो पॉइंट है स्पीले के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बात उसने कैसे शुरू की है। und wie können wir die Kinder denn beschäftigen, बच्चों को मसरूफ कैसे रखें। wie wäre es wenn wir einige Spiel von zu Hause mitnehmen, कि अगर हम कैसा रहेगा कि हम घर में से कुछ जो खिलौने हैं, स्पील जो चीजें वो इकट्ठी कर लें, हैं घर में से ले लें। या 10 finde ich gut, ये बहुत अच्छा है। und wir können den Kinder basteln und malen anbieten, तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि वो मालन कर लें, यानी अनबीटन मैंने उनको ऑफर कर सकते हैं कि वो मालन कर लें। और बास्टेलन होता है वो हाथ से दस्तकारी करना, उसको बास्टेलन कहते हैं, ठीक है। बास्टेलन कर लें और मालन कर लें, अनबीटन हम उनको ऑफर कर सकते हैं। das ist eine gute Idee, ये बहुत अच्छा ख्याल है। und bei
गुटम वेटम क्यूंटन वीर फ्लैश ड्राउजन स्पीलन, और अगर अच्छे मौसम में अगर हम जो है हम बाहर भी ड्राउजन स्पीलन भी खेल सकते हैं, ठीक है। उन बाय गुटम वेटर क्यूंटन वीर फ्लैश ड्राउजन स्पीलन, और अच्छे मौसम में हम बाहर भी खेल सकते हैं। genau auf dem Spielplatz können wir die Kinder austoben und spielen, और यानी कि हाँ genau ठीक है कि स्पील प्लाट्स में बच्चे जो है वो खेल सकते हैं और इधर उधर भाग सकते हैं। super dann machen wir es genauso, हम ऐसा ही करेंगे। die Kleine wird bestimmt freuen, die Kleine wird sich bestimmt freuen, और जो छोटी जो है यानी वो खुश हो जाएगी, अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, वो खुश हो जाएगी। das denke ich auch, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, ठीक है। सो दिस वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, जैसा मैंने बताया, ठीक है। उनकी 8 साल बेटी की उसकी गिबोस्टक पार्टी है, उसको फाइन करना चाहते हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आए तो ये डियालॉग आप इसमें इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंपॉर्टेंट एंड अपकमिंग वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।